नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं पैदल चलने के क्या फ़ायदे होते हैं। यानी कि अगर हम वॉक करते हैं, हम वॉकिंग करते हैं तो उसके फ़ायदे हमारे शरीर को क्या क्या मिलते हैं और कौन कौन सी बीमारियों को हम केवल पैदल चलने मात्र से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, पैदल चलना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारा पूरा शरीर, चाहे हम सिर से लेकर पैर तक की बात करें, पूरा शरीर ठीक प्रकार से कार्य करता है, जिससे कि हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और उसकी वजह से हम बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को हार्ट की कोई दिक्कत है मान लीजिए, तो एक रिसर्च के अनुसार जो लोग वॉक करते हैं उनको 30% कम चांस होते हैं हार्ट अटैक के, उनके मुकाबले जो वॉक नहीं करते हैं। बहुत कम चांस हो जाते हैं उनको हार्ट अटैक आएगा, नहीं तो उनको हार्ट अटैक होने के बहुत कम चांस हो जाते हैं। जिनको दोस्तों डायबिटीज होती है, ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, डॉक्टर भी कहते हैं कि पैदल चलना बहुत जरूरी है। इससे हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो ठीक प्रकार से काम करने लगते हैं। मान लीजिए किसी को डायबिटीज है तो इसमें जो पैनक्रियाज ग्लैंड है वो इंसुलिन नाम का हार्मोन नहीं बना रही है। तो जब हम वॉक करते हैं, हम चलते हैं पैदल, तो हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं वो ठीक प्रकार से अपना वर्क करने लगते हैं और हम रोगों से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी को थायराइड की दिक्कत है, अगर किसी को चाहे हाइपोथायराइड है चाहे हाइपरथायराइड है, अगर वो वॉक करता है तो आप देखेंगे कि उसके थायराइड में भी बहुत बदलाव आते हैं। जिनका वजन ज्यादा है, जो लोग मोटे हैं, और वो केवल अगर पैदल चलना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर उनका वजन भी कम होना शुरू हो जाएगा और जो उनको एक्स्ट्रा फैट बढ़ा हुआ है वो भी कुछ ही दिनों में रिड्यूस हो जाता है, वो घट जाता है। आपने देखा होगा जो लोग मोटे होते हैं बड़े परेशान होते हैं कि मेरे कपड़े छोटे हो गए, कपड़े नहीं आते हैं। तो अगर आप ठीक प्रकार से वॉक करेंगे, रेगुलर करेंगे, नियमित रूप से करेंगे तो निश्चित ही आपका वजन भी कम हो जाता है। आपको वेरिकोज वेन्स की समस्या है तो दोस्तों वॉक एक ऐसी एक्सरसाइज है, एक संपूर्ण एक्सरसाइज है जिसमें बॉडी का हर पार्ट्स काम करता है। तो आप केवल वॉक करना शुरू करेंगे तो आप वेरिकोज जैसी दिक्कत को भी ठीक कर सकते हैं। आपको डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम है, आपको गैस रहती है, आपको एसिडिटी रहती है, आपका पेट साफ नहीं होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो अगर आप वॉक करेंगे तो आपका जो डाइजेशन है वो ठीक प्रकार से वर्क करने लगेगा। उससे जो आपका मोशन ठीक प्रकार से नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आप काफी लंबे समय से परेशान हैं, तो केवल वॉक करने मात्र से आपकी पेट की सारी समस्या हमेशा के लिए जड़ से ठीक हो सकती है। आपको एंजाइटी रहती है, आपको घबराहट रहती है, आपको नींद नहीं आती है, आप नींद की गोलियां खाते हैं, तो दोस्तों अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या है तो केवल आप आधा घंटा यानी कि 30 मिनट से 35 मिनट नियमित रूप से डेली प्रतिदिन वॉक करना शुरू कर दें तो आप सभी रोगों से बच सकते हैं और आने वाले रोग आपको नहीं आने वाले हैं। चाहे कोई भी रोग है, छोटा रोग है, बड़ा रोग है, आप सभी से बच पाएंगे। और वो एक ऐसी एक्सरसाइज है, आप कुछ एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, आपके पास समय बहुत कम रहता है, तो आप केवल 24 घंटे में से 30 मिनट से 35 मिनट वॉक करना शुरू कर दें, कहीं पर भी, कभी भी, तो आपको देखेंगे बहुत सारे बदलाव नजर आने वाले हैं। अब दोस्तों बहुत लोगों की शिकायत होती है कि हमारे यहां पार्क नहीं है। तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि वॉक करने आपको पार्क में ही जाना है, आप रोड पर जाएं, आप खुले में जाएं, और हो सकता है कि आपको उसमें भी दिक्कत हो। आप कहेंगे कि हमारे ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, आप कहेंगे कि हमारे यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज्यादा रहता है। तो अगर आप पार्क में नहीं जा सकते, आप रोड पर नहीं जा सकते, तो आप अपने घर की छत पर वॉक करें, 30 मिनट से 35 मिनट तक करें। अगर लगता है छत पे भी नहीं कर सकते तो अपने घर में करें, अपनी बालकनी में करें, अपने रूम में करें, अपने डाइनिंग रूम में करें, जहां भी आपको लगे कि आपको वॉक करनी है तो 30 से 35 मिनट आपको चलना है। दोस्तों अब आपका प्रश्न होगा कि मुझे घुटने में दर्द रहता है,
मेरे को चलने में बड़ी दिक्कत होती है, नहीं चल पाते, तो आप साइकिलिंग करें। अगर आप बाहर जाकर साइकिल नहीं चला सकते तो घर में आप एक साइकिल लेकर आए और उस पर आधा घंटे से 35 मिनट तक आप साइकिलिंग करें। जो काम आप वॉक से करते हैं, सैर करने से करते हैं, पैदल चलने से करते हैं, वही काम आप साइकिल से कर सकते हैं, अपने घर पर कर सकते हैं। और दोस्तों, जब आप वॉक करेंगे तो अगर आपको घुटने की दिक्कत भी है, घुटने में गैप आ गया है, घुटने का फ्लूइड कम हो गया है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन बोल दिया है, तो आप वॉक करने से, आप साइकिलिंग करने से भी अपने घुटने को ठीक कर सकते हैं। आपको मेंटली स्ट्रेस रहता है, आप तनाव में रहते हैं, आप वॉक करें, जबरदस्त रिजल्ट्स हैं वॉक करने के। अगर फिर भी कोई समस्या है, आप वॉक कर नहीं सकते हैं, कोई कारण है, तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं। आप हल्की फुल्की फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप वॉक करते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। आपको नींद जो नहीं आ रही थी वो ठीक आने लगेगी, आपको जो एंजाइटी है, आपको टेंशन है, आपको डिप्रेशन है, वो ठीक हो सकता है, आपके घुटने की समस्या ठीक हो सकती है, आपकी डाइजेशन की सारी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, आपकी वेरिकोस वेन्स की समस्या ठीक हो सकती है। यानी कि सिर से लेकर और पैर तक अगर आपको कोई भी समस्या है, जब हम वॉक करते हैं तो हमारे बॉडी के हर सेल्स ठीक प्रकार से वर्क करना शुरू कर देता है, हमारे बॉडी के हर सेल्स को पोषण मिलना शुरू हो जाता है, हमारे बॉडी के अंदर एक खुशी जैसी महसूस होती है। और कहा जाता है कि सभी रोगों का कारण होता है वजन का बढ़ना, और वजन वॉक करने से सबसे पहले कम होता है, क्योंकि हमारी कैलोरी बर्न होती है। हमने जो भी खाया उसमें जो कैलोरी हमने ली, जब हम वॉक करते हैं तो वो बर्न हो जाएगी, और जब वो बर्न होगी तो हम जो एक्स्ट्रा फैट हमारा बढ़ रहा है, हमने जो गलत खाया है, उससे जो कैलोरी हमने ली है, जब वो कैलोरी बर्न हो जाएगी तो आप देखेंगे कि ना आपका वजन बढ़ने वाला है, ना वजन बढ़ने के कारण से आपको कोई रोग आने वाला है। इसलिए आप नियमित रूप से 30 से 35 मिनट वॉक करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। और दोस्तों, वॉक करने का सही तरीका क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। मैंने जैसे बताया कि 30 मिनट आपको मान लीजिए वॉक करनी है, तो जो शुरू की 5 मिनट है उस समय आपको वार्म अप से शुरू करना है, यानी कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज से शुरू कर सकते हैं, या धीरे धीरे कदमों से चलना शुरू करना है। ऐसा नहीं कि आपने एकदम बड़ी तेजी से चलना शुरू कर दिया, तो वो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं होती है। पहले के 5 मिनट आप धीरे धीरे चलें, वार्म अप करते हुए चलें। जब शरीर गर्म हो जाता है उसके बाद आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, लगता है तो थोड़ी रनिंग करना शुरू कर सकते हैं। और जो लास्ट वाले 5 मिनट हैं उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन आपको होना है। मान लीजिए आप तेज तेज चल रहे हैं, आपके शरीर से पसीना निकल रहा है, तो आपको एकदम नहीं रुकना चाहिए। लास्ट के 5 मिनट में आपको धीरे 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 करके अपनी स्पीड को कम करना है, जिससे कि बॉडी एक वे में आ सके, जिससे कि एकदम रुकने से भी दिक्कत होती है। तो देखा होगा आपने, जब कोई गाड़ी हम चला रहे होते हैं तो धीरे धीरे उसको स्टार्ट करते हैं, पहले गियर में चलाते हैं, फिर धीरे धीरे इसको जब वो स्मूथ हो जाती है फिर उसकी स्पीड बढ़ाते हैं, और लास्ट में जब हमें रोकना होता है तो धीरे धीरे हम उसके गियर कम करते हैं। ऐसे ही हमें अपनी बॉडी का सिस्टम करना है। जब हमें बॉडी को स्टार्ट करना है, हमें वॉक स्टार्ट करनी है, तो धीरे धीरे करके स्टार्ट करनी है, फिर हम अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। और जब हमें वॉक खत्म करनी है तो लास्ट वाले 5 मिनट में हमें स्लो डाउन करना है, धीरे धीरे करके हमें अपनी वॉक को रोकना है। तो दोस्तों, आप वॉक करें, जरूर करें। अगर लगता है आपके पास सुबह को समय नहीं है, आप मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते हैं, हो सकता है कि आपकी जॉब इस प्रकार की है, आपको अर्ली मॉर्निंग जाना होता है, तो आप रात के समय, शाम के समय आप वॉक कर सकते हैं। दिन के समय वॉक ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वॉक करने का सही समय सुबह है या शाम को है। जब भी आप शाम को, मान लीजिए सुबह जब आप वॉक करेंगे तो निश्चित ही आपने कुछ खाया हुआ नहीं होता है, लेकिन अगर शाम को आप वॉक करते हैं तो कहा जाता है कि खाना खाने के बाद हल्का सा टहलना चाहिए। लेकिन अगर आपने खाना खाया है तो उसके 1.5 घंटे के बाद आप थोड़ा स्पीड से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1.5 घंटे के बाद हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट हो चुका होता है। तो आप सुबह वॉक करें या शाम को करें, लेकिन 30 से 35 मिनट आप वॉक जरूर करें। दोस्तों, आप
को मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने वॉक करनी शुरू कर दी तो आप बहुत सारी बीमारियों को अपने आप अपने घर पर बिना किसी मदद के, बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी खर्चे के ठीक कर सकते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसके लिए जो भी जानकारी है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।